फितनतुल खारिज के दहशत गर्दों को खत्म करने का वक्त आ गया। घुसपैठी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद वजीर आजम ने पाकिस्तान के बाहर एजेंट्स और दोस्त नुमा दुश्मनों की मुल्क मुखालिफ मुहिम बहुत बड़ा खतरा करार दे दी। वाज़ेह कर दिया खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में साजिशें करने वाले ममालिक का बखूबी इल्म है। नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद इजलास में डिजिटल दहशत गर्दी से निमटने के लिए इक़दाम पर जोर। इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान बर्पा करना और डिजिटल महाज पर जहर उगलने का भी शिकवा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज में गोली न चलने की बात नामुनासिब करार दे दी। वज़ीर आज़म ने खुद ही बात शुरू की। उन्हें बता दिया कि पीटीआई के कई कारकुनान जाम बहक हुए, कई ताहाल लापता हैं। वज़ीर आज़म को ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए था। गंडापुर के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कबायलियों से मिलकर अफगानिस्तान से बातचीत का मशवरा। एपेक्स कमेटी पे मेरा रिजर्वेशन ये है कि हमारी जो नुमाइंदगी वहाँ पर करते हैं, सीएम साहब करते हैं, वो तो अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुके हैं और उनकी संजीदा भी नहीं है। समझता हूँ कि वहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि अपोजिशन लीडर भी बताए कि तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत पर एतराज उठा दिया। अली अमीन गंडापुर पर दहशत गर्दी और कत्ल समेत कई मुकदमात दर्ज हैं। अमन अमान कायम करने में भी नाकाम हो गए। फैसल करीम कुंडी के वार एपेक्स कमेटी में अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। बी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 250 कारकुनान की जमानत मंजूर। अदालत ने 5-5 हजार रुपए के मिचिल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। 150 कारकुनान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। डिफरेंसेस जब आपकी इतना अरसा में रहे हों, मैं भी कोई ज़िंदगी में एक वक्त आएगा सारे लोग इकट्ठे बैठे हों, कुछ होगा, लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें किसी और डायरेक्शन में चल रही होती है। वो एक आइडियल सिचुएशन की तरफ वो की बात कर रहे हैं। एज वी स्पीक अप नाउ नहीं, वो हमने रूल आउट किया है। ऐसे कोई चीज़ ऑन द टेबल नहीं है कि वो इकट्ठे आकर के बैठे। वानी तहरीक इंसाफ आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठेंगे। मौजूदा मुज़ाकराती कमेटियां ही मसाइल का हल ढूंढें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 26 नवंबर से पहले तहरीक इंसाफ से बैकडोर राबतों और मुज़ाकरात की पेशकश का दावा। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। इंटरव्यू 10:05 पर देखा जा सकेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस का मकसद हिरासां करना करार दे दिया। इंतखाबी अदारा असासदा से मुताल्लिक नोटिस जारी करके सर पर तलवार लटकाना चाहता है। सियासी इंतकाम की बुनियाद पर जारी नोटिस मुअत्तल और कार्रवाई को रोका जाए। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। रवां साल बानी पीटीआई जेल से रिहा हो जाएंगे। सियासत में किरदार नहीं रहेगा। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की पेशगोई। 2025 को मुल्की मईशत के लिए अच्छा साल करार दे दिया। वजीर इत्तलात पंजाब का मुआफी मांग कर रिहा होने वालों के लिए वजीर आला हाउस में तकरीब पर एतराज। इस तरह मुआफिया मिलती रही तो 9 भाई भी होते रहेंगे। आसमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को झूठों की जमात करार दिया। एक बार फिर 9 मई की साजिश का इल्जाम। बानी कई बार कह चुके हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक क्यों जरूरी है। जहां शख्सी आजादी खत्म, आईन और कानून की पामाली हो, इंटरनेट की बंदिश से लाखों डॉलर्स की तरसील रुक गई हो, अमन व अमान नाम की कोई चीज ना हो, वहां सिविल नाफरमानी की कॉल दिए बगैर गुजारा नहीं। मरकजी तर्जुमान पीटीआई शेख वक्कास अकरम का मौकिफ वाज़ेह किया। सिविल नाफरमानी तहरीक मुल्क और अवाम के खिलाफ नहीं, बोगस निजाम के खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 साला दौरे हुकूमत ने पाकिस्तान को मुआशी दलदल में धकेला गया। कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इल्जाम, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को 24 करोड़ अवाम के ख्वाबों का मंसूबा करार दे दिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन से सूबों में मुताल्लिक़ कानून साजी की हिमायत कर दी। फजल रहमान का नवाज शरीफ को भी टेलीफोन। पोते की शादी पर मुबारकबाद। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सरबराह JUI से मुलाकात करके PTI से मुज़ाकरात समेत सियासी उमूर से आगाह किया। ग्रैंड टर्की में मुआहिदे के तहत खुर्रम के रास्ते खुल जाएंगे। पहले कॉन्वॉय की रवानगी के इंतजामात मुकम्मल। 1 माह में बंकस का खात्मा कर दिया जाएगा। असलहा जमा कराने का लाहे अमल 15 रोज में देने का मंसूबा। जिस फरीक ने लश्कर कुशी की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ का इंतबाह। इस्लामाबाद के थाना I9 के अतराफ गुज़िश्ता रात जोरदार धमाके का मौमहल। पुलिस सारी रात सर्चिंग करती रही। सुबह इलाका मकीनों ने आकर बताया थाने के बाहर रॉकेट मौजूद है। पुलिस ने रॉकेट कब्जे में लेकर दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिंध असेंबली के इजलास में इंटर के इम्तिहानात के नताइज पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एहतजाज। मैट्रिक में A1 ग्रेड लेने वालों के 12वीं जमात में नंबर्स कम आए। कराची के बच्चों को पीछे धकेला जा रहा है। एजाजुल हक की तनकीद। स्पीकर की जानिब से बात करने की इजाजत न देने पर शोर शराबा। इंटर इम्तिहानात के नताइज में कराची के तलबा से इंसाफी की गई। क्या शहर के मेमार समंदर में जाकर डूब जाएं? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सवाल। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का रवैया सिंध हुकूमत की B टीम के मुतरादिफ करार दे दिया। कराची में चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन को इजाफी ओहदा तफवीज। अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क दौरे पर जाने की वजाहत तलब। चीनी कंपनी चेंगडो पंजाब में $70 करोड़ सरमायाकारी पर रज़ामंद। वजीर आला मरियम नवाज से मुलाकात में पाकिस्तान का पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर इत्तेफाक। कंपनी हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस और नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करेगी। मरियम नवाज का सूबे को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाने का ऐलान। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में तालिब इल्म की खुदकुशी के बाद तलबा की काउंसलिंग का आगाज। जिम्मेदारी शोबा नफ्सियात के सपोर्ट। मजहबी स्कॉलर तलबा की रूहानी रहनुमाई भी करेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आजम पर सूबे का बजट रोकने का इल्जाम। 2017 के मुआहदे के तहत 150 अरब रुपए वाजिबुल अदा हो चुके। पिछले 3 माह से सूबे को सिर्फ 3 अरब रुपए माहाना फराहम किए जा रहे हैं। मुजम्मिल असलम का शिकवा। निगरान दौर में की गई 9000 भर्तियां खिलाफ मैंडेट करार देती। लाहौर में 2 जाली प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स पकड़े गए। नौसरबाज कई दुकानदारों से महंगाई रोकने के नाम पर भत्ता वसूली में मुलव्विस और खुद को असिस्टेंट कमिश्नर का नुमाइंदा जाहिर करते थे। पंजाब के इलाके नारंग मंडी में 12 सिंघा बैंक की इमारत में दाखिल। इतला मिलने पर महकमे वाइल्ड लाइफ हुक्काम बैंक पहुंच गए। 12 सिंघा भारत से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने का शुबा। सर्दियों की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मलिक शहजाद बेंच नंबर 1 का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह में 7482 मुकदमात निपटा दिए। 2950 नए मुकदमात का इंदराज। मुकदमात के फौरी फैसले का अमल तेज किया गया। ई हलफनामा, फौरी तस्दीक शुदा कॉपियों की फराहमी। अदालत निज़ाम में जदीद IT सिस्टम का इंतजाम किया गया। अदालत उज़्मा ने तफसीलात जारी कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में तैनातियों के लिए इजलास 23 जनवरी, पेशावर के लिए 1 फरवरी और लाहौर हाई कोर्ट के लिए 6 फरवरी को होगा।
FIA गोजरावाला जोन की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस बदनाम जमानत स्मगलर समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA इस्लामाबाद जोन ने भी इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी व्हाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बने। मासूम शहरियों को किसी भी झांसे में न आने का मशवरा। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने वीडियो पैगाम शेयर कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा का गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी के खतरात बढ़ने का एतराफ। अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के पूरे मुल्क खुसूसन सूबे पर असरात पड़े। CTD की सलाहियतें बढ़ा रहे हैं। अख्तर हयात का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। मुल्क भर में 7वीं ज़र्रात शुमारी जारी। 10 फरवरी तक ज़र्राई शोबे में पॉलिसी साजी के लिए सही आदादोशुमार इकट्ठे किए जाएंगे। बड़ी जमींदारों और माल मवेशी रखने वालों को शुमार किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। इंडेक्स 467 पॉइंट से बढ़कर 1,17,586 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। सोने की फी तोला कीमत में 2200 रुपए इजाफा। कीमत 2,76,900 रुपए तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान के बलाई मकामात पर बर्फबारी और मैदानी इलाकाजात में बारिश से मौसम सर्द। मानसहरा के सयाहती मकामात और स्वात में बर्फबारी ने मौसम हसी बना दिया। क्वेटा, चमन, जियारत, बारखान समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकाजात में बारिश बरस पड़ी। कराची में कल से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। लाहौर में शदीद सर्दी और धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। खैबर मेल, ग्रीन लाइन, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां 1 से 11 घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिरों की महकमा रेलवे को दुहाइयां। इंतजामात मुकम्मल करने चाहिए ना, ताकि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वो टाइम पे अपने जो काम पे आए हैं वो काम करें अपना। टाइम पे ट्रेन भी आए, ना सीटें हैं अंदर बैठने के लिए, खड़े हो के हम फैसलाबाद से यहाँ तक आए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। सलामती काउंसिल की तकरीब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सब्ज परचम लगाया। आसिम इफ्तिखार ने बढ़ती दहशतगर्दी संगीन मसला करार दिया। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की मुश्तरका काविशों से इफरीत पर काबू पाने का आज़म। Pakistan will continue to be guided by the purposes and principles of the UN Charter, including maintenance of international peace and security and development of friendly relations among nations. सेहोनी फौज के गजा पर 24 घंटों में मजीद 34 फिजाई हमले, 35 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत कई जख्मी। गजा में अल-शिफा अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। नस्ल कुशी के दौरान शहीदों की तादाद 46,000 हो गई। 1,08,000 से ज्यादा जख्मी। साबिक शामी सदर बशारुल असद को रूस में मुबैना तौर पर जहर दिए जाने का इंकशाफ। इतवार को शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तिब्बी मुआयने के दौरान जिस्म में जहरीले मादे के आसार पाए गए। हालत खतरे से बाहर। चीन में कोरोना से मुशाबे एक और वायरस फैलने की इतला। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में अस्पताल मरीजों से भरे नजर आने लगे। मुल्क में कोरोना जैसी पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। दीगर मुल्कों ने सरहदों पर निगरानी बढ़ा दी। जनूबी कोरिया के शहर स्वेंगॉन में इमारत में आग लग गई। 28 से ज्यादा अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने 240 अफराद को बचा लिया। 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद शोले बुझा दिए गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा इमारत से टकराने के बाद आग लग गई। हादसे में 2 अफराद हलाक और 18 जख्मी। 10 साला सारा शरीफ के कातिल बाप पर लंदन की जेल में हमला। इरफान शरीफ हमले में जख्मी। गार्ड्स ने हमलावरों पर काबू पा लिया।
नई दिल्ली में 5 रोज से जारी शदीद धुंध की लहर से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। दर्ज हरारत 7 डिग्री तक गिरने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग। 72 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद रियान और टेम्बा बाउमा की तवील पार्टनरशिप, दोनों ने सेंचुरीज मुकम्मल की। एडम मार्करम 17, रियान मोल्टर 5 और ट्रिस्टन बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। सिडनी टेस्ट में भी भारतीय बैटिंग लाइन नाकाम। पूरी टीम 185 रन पर ढेर हो गई। स्कॉट बोलैंड के 4, मिचेल स्टार्क के 3, पैट कमिंस के 2 और नेथन लाइन का 1 शिकार। खराब कारकर्दगी के साथ साथ कोच गौतम गंभीर से इख्तलाफात। भारतीय कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टेस्ट से बाहर। जसप्रीत बुमराह को क़यादत सौंप दी गई। मुसलसल नाकामियों पर कोहली अब तक टीम का हिस्सा क्यों हैं? भारतीय सहाफियों ने सवालात उठा दिए। मुल्तान का शाह शम्स पार्क गुले दाऊदी की खुशबू से बहक उठा। 22 इक़साम, रंग बिरंगे 50,000 फूलों की नुमाइश।